अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। ऐसे में चौतरफा भगवान जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच भगवान श्री राम से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां हैं और प्रसिद्ध स्थान भी हैं। छत्तीसगढ़ का रामायण में अभिन्न योगदान भी है। भगवान श्री राम का यहाँ पर ननिहाल है, तो वहीं माता सीता को जब वनवास हुआ था तब तुरतुरिया एक नहीं बल्कि कई धार्मिक और पौराणिक कारणों के कारण प्रसिद्ध है। इस प्राचीन स्थल को हमेशा से ही रामायण काल से जोड़कर देखा जाता रहा है। आप सभी जानते होंगे कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ की कितनी महत्वता है। छत्तीसगढ़ वही इलाका है जहां पर भगवान श्री राम की माता कौशल्या का जन्म हुआ था। यही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तुरतुरिया धाम में माता सीता ने अपने बेटे लवकुश को जन्म दिया था। इसका प्रमाण कई ग्रंथों और पुराणों में देखने को भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता जब गर्भ से थी तब श्री राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया था, जिसके बाद माना जाता है कि माता सीता ने लव और कुश नाम के 2 बालकों को जन्म दिया था। जन्म के बाद दोनों बालकों का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा वहीं तुरतुरिया धाम में किया गया और इन सभी में मुख्य हाथ वाल्मीकि जी का था। माता कौशल्या की जन्मस्थली के साथ साथ लव और कुश की जन्मस्थली होने के कारण और महर्षि वाल्मीकि के साधना की स्थली होने के कारण इस पवित्र तुरतुरिया धाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये तुरतुरिया एक नहीं बल्कि कई धार्मिक और पौराणिक कारणों से प्रसिद्ध है। इस प्राचीन स्थल को हमेशा रामायण काल से जुड़ करके देखा जाता है। आप जानते ही होंगे कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ की कितनी महत्ता थी। छत्तीसगढ़ वही इलाका है जहाँ पर भगवान श्री राम की माता कौशल्या का जन्म हुआ। बता दें कि इस तुरतुरिया धाम में माता सीता अपने बेटे लव कुश को जन्म दिया था। इसका प्रमाण कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता जब गर्भवती थी तब इस आश्रम के कहने पर लक्ष्मण और वाल्मीकि आश्रम पर छोड़ दिया था, जिसके पश्चात माता श्री सीता लव कुश के नाम 2 बालक को जन्म दिया। जन्म के बाद दोनों लालन पालन, शिक्षा और दीक्षा तुरतुरिया धाम में किया। इन सभी मुख्य हाथ वाल्मीकि का था। माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि यहाँ एक आश्रम बनाकर साधना करते थे और महर्षि वाल्मीकि पूरे विश्व में संस्कृत रामायण के रचनाकार के रूप में। इस मंदिर का नाम तुरतुरिया होने का कारण भी काफी रोचक है। दरअसल बलभद्र नाले का चट्टानों से होकर गुजरना और उसके बीच गिरने के बाद उनसे निकलने वाले बुलबुले से तुरतुर की ध्वनि निकलती है। इसी तुरतुर ध्वनि के कारण से इसे तुरतुरिया धाम के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इसे सुरसुरी गंगा भी कहा जाता है। माता कौशल्या के जन्मस्थली होने के साथ साथ लव और कुश के जन्मस्थली होने के कारण और महर्षि वाल्मीकि के साधना स्थली होने के कारण इस पवित्र तुरतुरिया धाम की महत्वता और बढ़ जाती है। उस आश्रम में मौजूद है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर कुछ समय यहाँ पर रहा करते थे। और हमारे साथ में यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं, लंबे समय से यहाँ पर मौजूद हैं। दादा, यहाँ का क्या महत्व है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोवन तुरतुरिया, यहाँ पर जगत जननी माँ सीता रही है। हाँ। यहीं पर लव कुश का जन्म स्थली है। हाँ। अब आश्रम कुछ प्रमाणित ऐसे मिले हैं कि आश्रम 4 आश्रम है। एक चित्रकूट वहीं कानपुर के पास बिट्ठोर, तीसरा सीतामढ़ी जानकपुर जहाँ भगवान की शादी हुई, चौथा आश्रम यहाँ लव कुश का जन्म स्थली बतलाया गया है। ये इतिहास के प्रमाणों से मिलता है। यहाँ पर लव कुश का जन्म स्थली ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि यहाँ पर माता जी तपस्या की थी। अपने पति से मिलने के लिए वाल्मीकि जी महाराज करवाए थे। और इस नदी का नाम है पालम देही। ये सामने में जो नदी है, नाला है, उस नाला का नाम रखा गया था कि बालम देही। अब उसको लोग थोड़ा दूसरा बदल दिए हैं, लोग पुत्रदात्री कर देते हैं, पति जो भी कर दे। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी महाराज थे, इसमें 2 राय नहीं है। अभी तो इसके नाम से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि अयोध्या में रामलला का स्थापना हो रहा है। और ये रामलला का पुत्र का स्थल इतिहासकारों ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, इतिहासकारों ने कहा। यहाँ पर अंग्रेज लोग आते थे, पूजा करते थे। अंग्रेज लोग
1974 में एक अंग्रेज आया था। वो पति पत्नी थे, ये भाई बहन थे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे एक भारतीय हमको हिंदी में अनुवाद करके बतलाए थे। तो वो उनके पास एक 1857 का फोटो दिखलाया है। 1857 1974 में वो आए, लेकिन उनके पास 1857 का फोटो दिखा। उसमें दिखलाया कि ये वाल्मीकि आश्रम है, यहाँ पर सामने में बहुत बगीचा था, केला का बगीचा बहुत विशाल रूप से बतलाया गया, दिखा गया है वो फोटो में। तो ये जगह महत्वपूर्ण है इतिहासकारों के द्वारा, ये मतलब वाल्मीकि आश्रम। तो ये हम लोग मौजूद थे महर्षि वाल्मीकि आश्रम में, यहाँ पर मौजूद थे। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम था जहाँ लोग तपो किए और लव कुश माता सीता को वहाँ जन्म दिया। ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं। कैमरामैन काशीनाथ के साथ शंभू राय, JK24 न्यूज़, रायपुर।